मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और आज भी हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष शुरुआत से ही इस बात को जाहिर कर चुका है कि वो महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरेगा। और आज हमने देखा भी संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विपक्षी सांसद जो हैं वो महंगाई को लेकर पोस्टर लेकर वहां पर खड़े हुए नजर आए, विरोध करते हुए नजर आए। इस वक्त आप दोनों सदनों की कार्रवाई देख रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में जो अभी की कार्रवाई है वो सुकून के साथ चलती नजर आ रही है अदिति, बिना हंगामे के। लेकिन देखना होगा कि कितनी देर तक ये इसी तरह से आराम से ये कार्रवाई चलती है। लेकिन इस बीच विपक्ष के जो सांसद हैं वो सब गांधी प्रतिमा के नीचे जमा हुए, हाथ में बैनर्स और पोस्टर्स लेकर, जिसमें उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। साथ ही जो जीएसटी लगाई गई है खाने पीने की चीजों पर, उसको लेकर भी विरोध है। वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने एक नोटिस दिया है जिसमें वो चाहते हैं कि सिंगापुर ना जाने देने की अब तक जो इजाजत नहीं मिली है उसको लेकर भी चर्चा। और यहाँ पर जो कांग्रेस के सांसद हैं गौरव गोगोई, उन्होंने खाने के सामान पर जो 5% जीएसटी लगाया गया है उसको लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया है। राज्यसभा में राघव चड्ढा ने एमएसपी पर बनी समिति के मुद्दे पर नियम 267 के तहत चर्चा करवाने की मांग की है। दूसरी तरफ आरजेडी सांसद मनोज झा ने अग्निपथ स्कीम पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है। सीपीएम सांसद वी शिवदासन ने इको सेंसिटिव जोन के मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है। तो अलग अलग पार्टियां अलग अलग मुद्दों को लेकर यहाँ पर इन्होंने नोटिस दिया है, चर्चा कराने की बात की गई है। सरकार को भी अपने कई विधेयक यहाँ पर पेश करने हैं, देखते हैं क्या कुछ होता है। हिमांशु शेखर मिश्रा है इस वक्त हमारे साथ, सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं। हिमांशु, कल जिस तरह से जीएसटी अलग अलग चीजों पे बढ़ाया गया 5%, जिसमें आटा, चावल, दाल, दूध, पनीर ये सब शामिल थे, ऐसे में विपक्ष को लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विरोध दर्ज कराना चाहिए। भले ही जो दूसरा पक्ष है वो कहता है कि लोग कंफर्टेबल हैं, बढ़ा दिया है लेकिन बहुत ज्यादा विरोध हो नहीं रहा, लेकिन वो अपना काम करती हुई नजर आना चाहती है विपक्ष। देखिए, विपक्षी दल जो हैं उनकी दलील है कि ऐसे वक्त पर जब महंगाई पहले से ऊंचे स्तर पर है, जीएसटी जो लगाया गया है अनपैक्ड, अनब्रांडेड और पैक्ड खाने पीने के सामान पर, उससे एक बार फिर महंगाई बढ़ेगी, आम लोगों पर जो आर्थिक बोझ है वो और बढ़ेगा। और ये सवाल उठ रहा है कि ऐसे वक्त पर जीएसटी रेट बढ़ाने की क्या ज़रूरत थी खाने पीने के जो ज़रूरी सामान है उस पर। दूसरा सवाल उनकी तरफ से ये भी उठाया गया है कि जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, इसमें मैं उनको कोट करता हूँ, जब प्रधानमंत्री विपक्ष में थे तब उन्होंने महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन आज उन्होंने जनता को समस्याओं के गहरे दलदल में धकेल दिया है, जिससे लोग रोज धंसते जा रहे हैं। आपकी इस बेबसी पर प्रधानमंत्री मौन हैं, खुश हैं और झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। और देखिए, यही कोशिश विपक्ष की है कि आज संसद के दोनों सदनों में इस मसले को उठाया जाए, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है, सवाल उठाना चाहता है। विपक्षी दल ये भी चाहते हैं कि सरकार के जो बड़े मंत्री हैं वो सदन में ये स्पष्टीकरण दे कि जो महंगाई अभी भी 7% के ऊपर है। सांख्यिकी मंत्रालय, कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से जो ताज़ा आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें ये दिखाया गया है कि पिछले महीने भी कोशिशों के बावजूद महंगाई में बहुत मामूली गिरावट आई थी, लेकिन 7% के ऊपर महंगाई दर बनी हुई है। जो आरबीआई ने 6% की दर तय की है, कंफर्ट लेवल जो है उससे ऊपर है। और इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या ऐसे वक्त पर जब पहले से ही महंगाई 7% के आसपास बनी हुई है, कोशिशों के बावजूद महंगाई नियंत्रण में नहीं कर पा रही है सरकार, तो उसमें जीएसटी लगाने का जो फैसला है उससे महंगाई नियंत्रित करने की कोशिशें कमज़ोर होंगी। और इस पर सरकार का वो स्पष्टीकरण चाहते हैं। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा भी है शारिक, जिस पर आज कई सांसदों ने स्थानांतरण प्रस्ताव का नोटिस भी दिया है। आरजेडी के मनोज झा ने जो राज्यसभा चेयरमैन को नोटिस दिया है उसमें ये मांग की है कि जो अग्निपथ योजना है उस पर तत्काल चर्चा कराई जाए सदन की कार्रवाई को रोककर। और ये भी एक मसला है जिस पर काफ़ी हंगामा हो सकता है कि क्यों धर्म और जाति को लेकर प्रमाण पत्र जो आवेदक हैं उनसे मांगा जा रहा है। अदिति। बिल्कुल हिमांशु, यहाँ पर अभी ये भी खबर सामने आई है कि राज्यसभा की जो कार्रवाई है वो स्थगित हो गई है, लेकिन लोकसभा की अगर बात करें तो वहां पर विपक्षी दलों का हंगामा चल रहा है। इसी जीएसटी के खिलाफ जो है नारेबाजी वहां पर हुई, तो वहां पर कितनी देर कार्रवाई चलेगी ये एक मुश्किल बात है। लेकिन यहाँ पर क्या जो बात कल प्रधानमंत्री कह रहे थे कि मिलजुल कर सदन चलाना है, उसकी कोशिशें नजर आ रही हैं यहाँ पर दोनों तरफ से? बात पर विचार कर रही है कि सभी
देखिए, जो बैठक हुई थी, आपको याद होगा लोकसभा के जो संसदीय दल के नेता हैं उनकी बैठक सरकार के साथ, लोकसभा स्पीकर के साथ, और जो राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने अलग से बैठक की करीब 41 दलों के नेताओं के साथ। इन तीनों बैठकों में विपक्ष की तरफ से ये मांग सरकार के सामने रखी गई है कि सबसे पहले हम चाहते हैं कि महंगाई के मुद्दे पर चर्चा हो। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 16 मुद्दों की सूची राज्यसभा चेयरमैन को दी थी रविवार को, और उस बैठक में ही ये बहुत स्पष्ट तौर पर राज्यसभा चेयरमैन से कहा गया था हम चाहते हैं इस पर सबसे पहले चर्चा महंगाई पर होनी चाहिए। और कल भी जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी, आपको याद होगा, राज्यसभा और लोकसभा में जो विपक्ष के सांसद हैं वो खड़ा होकर मांग करने लगे कि वो महंगाई के मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं, लेकिन दोनों ही सदनों को कल भी हंगामा की वजह से स्थगित करना पड़ा। कल राष्ट्रपति चुनाव था और इस वजह से भी बहुत ज़्यादा उसकी चर्चा नहीं हो पाई। पर आज जब राष्ट्रपति चुनाव हो चुका है, अब एक बार फिर विपक्षी सांसद जो है वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, और अब देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस पर क्या अपनी रणनीति सामने लेकर आती है, क्योंकि जो सर्वदलीय बैठकें हुई हैं उसमें सरकार ने ये ज़रूर कहा है कि हम विपक्ष के साथ काम करना चाहते हैं। करीब 32 बिल हैं जो सरकार पारित कराना चाहती है इस मॉनसून सत्र में, और उन्होंने कोऑपरेशन विपक्ष का मांगा है और ये भी कहा है कि हम हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। तो इस मसले पर, जो महंगाई पर जो सवाल विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि सरकार का इस पर क्या रुख होता है। अगर सरकार अड़ी रहती है और चर्चा के लिए तैयार नहीं होती है, तो मुझे लगता है कि जो पहले 2 दिन में जो गतिरोध आपको दिखा है लोकसभा और राज्यसभा में, वो काफ़ी लंबा चल सकता है। शारिक, हिमांशु, अगर देखें तो आपका राजनीतिक रिपोर्टिंग का अनुभव बहुत लंबा रहा है। एक जमाना था जब महंगाई के मुद्दे पे, प्याज के मुद्दे पे सरकारें बदल जाया करती थी। आज अगर देखें तो जो मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, वो एक तरीके से चुनावी राजनीति से अलग हो गए। इसीलिए विपक्ष ज्यादा संघर्ष करता हुआ नजर आता है। ऐसे में विपक्ष के लिए मुश्किलें और खड़ी हो जाती हैं। वो खड़े तो नजर आते हैं और सरकार इसलिए कंफर्टेबल नजर आती है, उसे पता है कि वोट उनको इस पे मिलना नहीं है, इसलिए शायद उनको फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए, निश्चित तौर पर, लेकिन सवाल यही है कि इस वजह से अगर ये गतिरोध इस तरह चलता रहा, अगर सरकार भी अपने स्टैंड पर अड़ी रही और विपक्ष भी लगातार इस मसले पर हंगामा करता रहा, तो इसका सीधा असर संसद के कामकाज पर पड़ेगा और जो सरकार का जो गवर्नमेंट बिजनेस है वो प्रभावित होगा। क्योंकि देखिए, इसका राजनीतिक असर है। अगर संसद में विपक्ष के नेता, राजनीतिक दल दोनों सदनों में अड़ जाते हैं कि सबसे पहले महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए, और सरकार अगर इसके लिए तैयार नहीं होती है, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है ये गतिरोध काफ़ी लंबा चलेगा। और जो बात का जिक्र आपने किया, अगर उस स्टैंड पर दोनों पक्ष अड़ जाते हैं तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है संसद का कामकाज बाधित होगा। और इसकी मुझे एक तस्वीर हम लोगों को कल भी दिखाई दी थी, जब पहले ही दिन विपक्ष ने कहा कि सबसे पहले महंगाई पर चर्चा हो, सरकार तैयार नहीं हुई, दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा। आज भी सुबह से दोनों ही सदनों में महंगाई के मसले को विपक्षी सांसदों ने उठाया है जोर शोर से। सरकार अब तक इस मसले पर सबसे पहले चर्चा के लिए तैयार नहीं है, और इसलिए मुझे लगता है ये गतिरोध जल्दी खत्म होगा, इसके आसार फिलहाल नहीं दिखाई देते। शारिक, तो एक ऐसा मुद्दा शारिक जिससे सभी प्रभावित हो रहे हैं, महंगाई का मुद्दा, और उस पर विपक्ष मांग कर रहा है बहस की, लेकिन सरकार बहस को तैयार नजर नहीं आ रही है।